गोस्वामी जी ने लिखा है कि नहीं? बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। यह देव तुल्य है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर माने देवता, देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। अब तुम समझ लो कि क्या चीज हो, है ना? कल कह रहे थे कि हम अपने आप को पहचानते नहीं है, तो पहचान करो ना अपनी कि तुम क्या चीज हो। तुम वास्तव में देवता हो, लेकिन वो देवत्व तुम्हारे अंदर जागृत नहीं होता है। तुम्हारे अंदर तो शैतान जागृत हो जाता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कुछ छोड़ा नहीं है। इन्होंने लिख दिया कि सुमति कुमति सबके उर रहाई। लिखा है कि नहीं लिखा? सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण अगम यश कहाई। तुम्हारे भीतर सुमति भी है और कुमति भी है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निदाना। प्रातः जब उठते हो ना, तो ये आपके सामने उठते ही दोनों मार्ग सामने होते हैं आपके। जब प्रातः सो के उठते हो ना, तो दोनों मार्ग आपके सामने होते हैं। प्रातः ही आप निश्चय कर लेते हो कि आज मुझे इस फला व्यक्ति के पास फोन मिला करके और अभी उसको धमकाना है, क्योंकि 2 महीना हो गया उसने कहा कि कल दे दूंगा कल दे दूंगा, अब तक नहीं दिया। आज ही फोन करता हूं इसको, है ना? अच्छा, फिर विचार आता है कि वैसे आज मेरा विचार हो रहा था कि पूरा महादेव का दर्शन करने चला जाऊं, चलो देखता हूं, जैसे विचार बनेगा वैसे कर ले। होता है कि नहीं? सुमति कुमति सबके उर रहाई। 2 प्रकार का सोचा कि नहीं सोचा? 2 प्रकार की बातों को सोचा, लेकिन होता क्या है? होता यह है कि जौन सा विचार आप आगे कर देते हो ना, उसी पर आपका कदम आगे बढ़ जाता है, उसी पे चल पड़ते हो, तो वैसा ही होने लगता है। सुमति का मार्ग जो है अच्छा होता है और कुमति का मार्ग बुरा होता है। जो कुमति के मार्ग पर चलता है उसके साथ बुरा होता है, और जो सुमति के मार्ग पर चलता है उसका सारा जीवन सफल होता है। तो अब आपको विचार करना है कि सुमति के मार्ग पर चलने पर अच्छा ही है या कुमति के मार्ग पर, है ना? सुमति या कुमति के मार्ग पर हमें कौन से मार्ग पर चलना है? तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कुमति के मार्ग पर चलोगे तो विपत्तियों से घिर जाओगे, और सुमति के मार्ग पर चलोगे तो सब कार्य तुम्हारे सफल होंगे। तो हम सबको किधर चलना है? सुमति के मार्ग पर, है ना? सुमति के मार्ग पर चलना है। सुमति के अनेक मार्ग हैं। धर्म करो, अच्छा कर्म करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, जप करो, तप करो, गरीबों की सेवा करो, है ना? अनेक मार्ग हैं।
और अच्छे मार्ग पर चलोगे तो यहाँ भी अच्छाई होगी और वहां जाने के बाद भी वहां पर भी अच्छाई मिलेगी आपको। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति मानव तन पा करके और पृथ्वी लोक पे आके यहाँ पर अच्छा कर्म करके जाता है ना वहां पर, तो वहां पर यमराज भी खड़े होकर के उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं। यमराज जी भी उस व्यक्ति का खड़े होकर के स्वागत करते हैं। क्यों? इसलिए क्यों? बड़ा थोड़ी है यमराज जी से, नहीं बड़ा नहीं है, लेकिन बड़ा मानते हैं यमराज जी। क्यों मानते हैं? अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, तुमने मनुष्य का शरीर पा करके अपने आप को सार्थक कर लिया, अपना जीवन सार्थक कर लिया। इस मनुष्य लोक में जाकर के वहां तो अनेक प्रकार के नाना प्रकार के पाप होते हैं, लेकिन तुमने अपने आप को बचाया। तुम बहुत भाग्यशाली पुरुष हो। हे मानव, मैं तुमको बहुत भाग्यशाली मानते हुए मैं तुम्हारा सत्कार करता हूं। यमराज भी खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं और वहां पर भी उनको अलग बैठने का स्थान दिया जाता है ना। तो हमें हम सबको जो है सुमति के मार्ग पर चलना है और भगवान से प्रार्थना करना है कि हे परम पिता परमेश्वर, यदि मेरा मार्ग गलत हो रहा हो, कुमति के मार्ग पर यदि मैं जा रहा हूं, तो हे परमेश्वर मुझे उस मार्ग से वापस लौटाने की, क्योंकि ये कुमति का जो मार्ग है, यह मार्ग हमारे लिए उत्तम मार्ग नहीं है। हम तो उत्तम कुल में जन्म लिए हैं, मानव तन पाए हैं, तो हमको सुमति के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे परम पिता परमेश्वर, आप हमें इस कुमति के मार्ग से बचाइए और सुमति के मार्ग पर जो है हमें ले चलिए, है ना। हमें तुम्हें किसका सहारा लगता है? ईश्वर का। किसके सहारे हैं यहाँ पर धरती पर?